आज के समय में, इधर देखिए सर, अभी के समय में इंसान को चालाक बनना चाहिए, तेज बनने की आवश्यकता नहीं है। और ज्यादा एक नहीं होता है सर अपने आप को बेहतर रिप्रेजेंट करना, इस चीज की आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। आज के समय एकदम चालाक रहिए, अपना काम निकालना सीखिए, चाहे उसके लिए जो भी हो जाए। मैंने आज बात इसलिए बताया क्योंकि आज हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं। कौन सा? चले तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हम लोग का तीसरा अंग्रेजी का, अ पिंच ऑफ स्नो, जिसके राइटर कौन है सर? मनोहर मालगोंकर है। ठीक है सर, याद रखिएगा। ठीक है, ये एक इंडियन राइटर है। कहां के हैं सर? भारतीय लेखक हैं, छोटी छोटी कहानियों के लेखक हैं, याद रखिएगा। उपन्यासकार भी हैं मनोहर मालगोंकर। अ पिंच ऑफ स्नो, एक चुटकी खैनी। एक चुटकी खैनी की कीमत तुम क्या जानो बाबू, जब तक जाता नहीं है तब तक आता नहीं है। मैंने जो भी है लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब इस चैप्टर का ही नाम है एक चुटकी खैनी। एक चुटकी खैनी। आप लोग को फिल्मों का डायलॉग याद है सर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, जिंदगी बर्बाद करके रख देती है। अच्छा, जो भी है, मैंने चैप्टर का नाम क्या है सर? अ पिंच ऑफ स्नो, एक चुटकी खैनी। इस तरह से पाठ को कंपोज किया गया है जिससे आपको पूरा का पूरा कहानी, पूरा का पूरा पाठ क्या हो जाएगा सर? याद हो जाएगा। आइए थोड़ा सा पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं, मनोहर मालगोंकर जी के बारे में जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, और जहां पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग बताइएगा। ठीक है सर? अबाउट द ऑथर बताइए। अ पिंच ऑफ स्नो के ऑथर कौन है सर? लेखक कौन है? मनोहर मालगोंकर। ओके, जिनका जन्म कब हुआ? 1913। आपकी किताब में केवल बॉर्न दिया है, जन्म दिया है 1913। मृत्यु के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन याद रखिएगा इनकी मृत्यु 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में हुई थी। ठीक है, जो भी है, लेकिन किताब में नहीं दिया है तो आपके एग्जाम में नहीं पूछे। ठीक है, बेफिक्र रहिए। यहां लिखा सर, वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। सुनिएगा ध्यान से, ये जाने माने एक उपन्यासकार हैं और छोटी छोटी कहानियों के लेखक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। विद 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, और अभी तक इनके 25 प्रकाशन यानी कि 25 गो प्रकाशन छप चुकी है। 25 गो जो एडिशन है वो मार्केट में क्या हो चुके सर? आ चुकी है। ठीक है, आगे देखिएगा। फेमस वर्क्स, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि सभी ऑथर के बारे में, सभी कवियों के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो मैं कुछ फेमस वर्क्स के बारे में भी पढ़े हैं, याद रखिएगा। डिस्टेंस ड्रम, द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गैंग्स, बॉम्बे बिवेयर, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ओके, यहाँ पे से ड्रम आया है, एगो ड्रम टेक्स्ट भी है आपके किसी लेखक का रचना, याद आ रहा है किनके हैं? दूसरा का लेसन कौन? वाल्ट विटमैन। बहुत खूब, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हाँ, ड्रम, अब भाई आया तो वो भी याद आ गया कि ना। पता है एग्जाम में कहां से क्या पूछ जाएगा, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, वो से बढ़िया जहां आएगा तहां निपटा दिया जाएगा। चलिए, अबाउट द स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नॉफ। हाँ जी, ये जो पिंच ऑफ स्नॉफ है ये क्या है? स्टोरी है। क्या है? स्टोरी यानी कहानी है, गाथा है। गाथा समझ में आता है ना? एगो राजा रहने खैले खाजा। अरे भाई, गाथा बचपन में हमारी जो माया दादियां बहुत सारी गाथा कहती थी कि ना, काथा गोल वन में सोचो अपना मन में, काथा गोल नदी को सुतो अपना गदी पर। समझ में आई? कथा सुनबो बाथा हो, गीत सुनबो पीरा, भजन सुनबो गजन हो, सूत्र हो अस्थिरा। ऐसे ऐसे मतलब बातों से कहते थे, बड़ी मजा आता था। हम लोग क्या करते थे? चलिए, आइए थोड़ा सा पिंच ऑफ स्नॉफ के बारे में जान लेते हैं, क्या कह रहा है। द स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नॉफ इज टेकन फ्रॉम द कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। सुनिएगा ध्यान से, कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज का मतलब होता है समकालीन भारतीय लघु कथाएं। इसमें बहुत सारी भारतीय जो कि समाज को प्रेरित करने वाली भावनात्मक कथाएं, यथार्थवादी कथाएं, इन सभी में सम्मिलित किया गया है। वहीं से ये पाठ है कौन सा? अ पिंच ऑफ स्नॉफ, जो कि इन्होंने लिखा है सर, मनोहर मालगोंकर। ये इनका संग्रह नहीं है, याद रखिएगा। इसमें भारतीय कहानियों को रखा गया है। ठीक है सर? ओके, यहां से ये कहानी हम लोग को दिया गया है पढ़ने के लिए, अ पिंच ऑफ स्नॉफ। अगला लाइन में क्या लिखा गया? इट इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है द पिंच ऑफ स्टोरी इज कैसा है? विट एंड एडवेंचर का मतलब होता है बड़ी चतुराई और इसमें रोमांच भरा हुआ है। चतुराई का मतलब होता है जो इस कहानी के जो मेन पात्र होते हैं नानू काका। अब नानू काका कौन है आपको आगे पता चलेगा सर।
वो बड़ी चालाक होते हैं, बड़ी चतुराई के साथ अपना काम निकालना जानते हैं, और हर एक कदम पे कहानी पे रोमांच का मतलब बड़ी मजा आता है। क्या आता है सर? मजा, सस्पेंस क्रिएट होता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इस प्रकार की ये कहानी है, ठीक है। आगे देखिएगा। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मलगोंकर नैरेटिव। इसका मतलब हुआ मलगोंकर की कथा सटीकता और गहन हास्य के माध्यम से पाठक की उत्साह को बढ़ाता है। अर्थात इनकी जो रचना है एकदम सटीक होती है, और जो हास्य है ना, इसमें जो कॉमिक होता है, जो कॉमेडी होता है ना, इससे जो पढ़ने वाले होते हैं उनको बड़ा मजा आता है। क्या आता है सर? मजा आता है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अ पिंच ऑफ स्नॉक पॉइंट वाइज समरी। इसी में पूरा का पूरा पाठ मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा, एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। देखते चलिए। चलिए, खाली आपको ध्यान देना है, मैं जो बोल रहा हूं वो सबको सुनना है। लिखा गया है सर, द नरेटर्स, नरेटर्स का मतलब वही कथावाचक मनोहर मलगोंकर जी, याद रखिएगा, ठीक है सर, सुनेगा। द नरेटर्स मदर अनाउंसेस दैट नानू काका हर ब्रदर इज कमिंग टू स्टे फॉर अ फ्यू डेज। सुनिएगा सर ध्यान से। माँ कहती है, यानी कि माँ अनाउंस करती है कि तुम्हारे मामा आने वाले हैं। भाई माँ बोल रही है, जब अपने लड़के से तो उनके मामे ना हुए, तुम्हारे मामा यानी नानू काका यानी माँ के भाई वो आने वाले हैं कुछ दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए सर? कुछ दिनों के लिए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद से मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। द नरेटर एंड अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। सुनिएगा सर ध्यान से। ये एक अपर सचिव है, अपर सचिव, सचिव नहीं सर, एक अपर सचिव है। और अपर सचिव में भी किस पद पर है? अभी ये प्रशिक्षण के पद पर है, अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है। क्या चल रही है सर? ट्रेनिंग चल रही है। सुनिएगा ध्यान से। इज वरीड, उनको चिंता होता है। अरे बाप रे, मामा होता है का? उनको चिंता किस बात की होती है सर? बिकॉज हिज अंकल, अंकल का मतलब मामा होता है, पता है ना सर, चाचा, मामा, फूफा, फूफा, सब चीज होता है। सुनिएगा, बिकॉज हिज अंकल हैज कम टू मीट अ मिनिस्टर अ डिफिकल्ट टास्क। अब उनको चिंता होता है कि जो मामा जी आ रहे हैं वो मंत्री जी से मिलने के लिए आ रहे हैं, किसी नेता से मिलने के लिए आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क का मतलब होता है कि बहुत ही कठिन काम है। अब सुनिए, मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। कहानी यहां से शुरू होता है सर। माँ कहती है कि तुम्हारे मामा आने वाले हैं। तो जो नैरेटर यानी स्वयं जो कथावाचक हैं, यानी जो मनोहर मलगोंकर जी हैं, वो स्वयं कहते हैं कि आए मामा आने वाले हैं। सही कहा, उनको चिंता होता है। तो काहे लिए आने वाले हैं? तुमको किसी मंत्री से मिलना वलना ऐसे कुछ वो काम बता रहे थे, वो आकर के 2-4 दिन रहने वाले हैं, तो उनको मतलब चिंता होता है। ध्यान सुनिएगा सर। तो क्या होता है कि माँ बोलती है कि सॉरी माँ नहीं सर, वो बोलते हैं कहानीकार कि मामा मंत्री से मिलने वाले हैं। तो अपनी माँ को समझाते हैं, तुमको उनको मना नहीं कर देना चाहिए था, तुम लोग घर बदल लिए हैं, उनको क्यों बुला रही हो? मंत्री से मिलना मतलब बहुत कठिन काम है। मैं अभी एक अपर सचिव हूँ, वो भी किस पद पर हूँ? अभी प्रोबेशन, अभी मैं प्रशिक्षण के पद पर हूँ, तुम उनको क्यों बुला रही हो? जो नेता लोग, जो मंत्री होते हैं ना, भगवान से भी 2 कदम ऊपर होते हैं, वो ऐसे कहते हैं, यानी अपने माँ को ऐसे इंक्रीज करते हैं कि तुम अभी से माना कर दे। तो उनकी माँ कहती है कहा, अब कोई फायदा नहीं है सर, बाबू तोर मामा ट्रेन पकड़ ले बड़े। अब तुम्हारे मामा क्या कर लिए हैं? ट्रेन पकड़ लिए हैं, ठीक है सर। तो ये पहला छंद में खत्म होता है, यानी माँ और बेटे के वार्तालाप होता है सर। और जाहिर सी बात है भाई, वो भाई होगा, जहां भाई या बहन रहा समझ जाओ, लड़का लोग का ना चल रहा है, सही जान लीजिए। यहाँ देखिए, आगे बढ़ते हैं सर। अराइवल द स्टेशन, स्टेशन पर आगमन किनका हो रहा है? नानू काका का हो रहा है। अब नानू काका स्टेशन पर आते हैं। आइए मैंने क्या लिखा है उसके बाद मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कहानी, सुनेगा ध्यान से। द नरेटर मीट्स नानू काका एट द रेलवे स्टेशन, यानी नानू काका जो नरेटर जो कथावाचक है, कहां पर मिलते हैं? स्टेशन मिलते हैं, रेलवे स्टेशन में मिलते हैं। देखिए, अब नानू काका के बारे में थोड़ा सा बता दिएगा सर। नानू काका अ स्ट्रीकिंग फिगर, एक स्ट्रीकिंग फिगर का मतलब होता है आकर्षक व्यक्तित्व, यानी एकदम खतरनाक व्यक्तित्व, देखने में एकदम लंबा चौड़ा इंसान, बेहतरीन अंदर। देखिए, व्हाइट हेयर, कैसा बाल है उनका? सफेद बाल है। आगे चलते हैं सर। विथ एन इंप्रेसिव मस्टेच, सुनिएगा ध्यान से। इंप्रेसिव का मतलब होता है एकदम खतरनाक मोच। हाँ, व्हाइट, सुनिएगा ध्यान से। He still wear the old-fashioned knee-length black coat and the red silk पगड़ी। ये पुराने जमाने की तरह एकदम ठेहुना पर वाला करिया कोट पहनते हैं। क्या पहने हैं सर? करिया कोट पहने हैं और सर पर लाल पगड़ी बांधे हैं। क्या पहने हैं सर? सर पर लाल पगड़ी बांधे हैं। ध्यान से सुनते करिए, हर एक चीज आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। आगे बढ़ते हैं सर। ऑफ द, देखिए डकनी, क्या लिखा है सर? डकनी ब्राह्मणी, माने एक डकनी ब्राह्मण की तरफ
पंडित जी की तरफ, एंड ड्रेप्स अ व्हाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर, एगो सफेद गमछी अपना कंधों पर काट लिए हैं सर, रखे हुए हैं। ये नानू काका के बारे में। और कहां पर खड़े हैं तो ध्यान दीजिएगा, नानू काका हैज ट्रेवल्ड ऑन अ सेकंड क्लास सीट विथ अ थर्ड क्लास टिकट यूजिंग हिज चार्म ऑन द टिकट इंस्पेक्टर। अब सुनिए सर क्या है, मैं आपको कहानी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब नानू काका स्टेशन पे आते हैं तो लेखक जो है देखते हैं क्या कि ये ट्रेन के जो सेकंड यानी जो रिजर्वेशन बोगी होता है ना सर, उस पे गेट पे इस तरह खड़े हैं। उनके हाथ में कुछ है क्या, मैं बता रहा हूं सर क्या है। उनके हाथ में बिल्लियों की बच्चियां हैं, यानी किटन है। क्या है? किटन, याद रखिएगा, बिल्लियों की बच्चियां एक टोकरी में है, ठीक है, बंद है, जो भी है एक्सेट्रा। तो नानू काका देखते हैं अभी मामा जी आ गए। अब मामा जी उतरते हैं, तुरंत उन बिल्लियों को उनके हाथ में देते हैं, बोलते हैं बाबू रुक रुक हम आओ तनी, आप कुछ देर के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही लेखक पीछे मुड़ते हैं ना, तो एक क्या कहते हैं सर, उसको नकाब पहनी औरत होती है, उसके शरीर में टकरा जाते हैं। तो अब जैसे ही टकराते हैं तो वो औरतियां खूब बढ़िया बढ़िया बात उनको बोलने लगती है। तो किसी तरह से बेचारू लेखक जान बचाकर मतलब स्टेशन से कहा जाता है, बाहर आ जाते हैं। अब आगे सुनिएगा, कुछ देर बाद नानू काका स्टेशन से बाहर आते हैं। और सुन लीजिए, लोग अकेले बाहर नहीं आते हैं सर, जो टीसी होता है ना, टीसी टिकट काटने वाला, वो उनको बाहर तक छोड़ने आता है। अब देखिए ध्यान से, आज जब बाहर तक छोड़ने आता है तो लेखक से बताते हैं क्या, मेरे पास थर्ड क्लास की टिकट थी। थर्ड क्लास का मतलब होता है जनरल डब्बा। कौन टिकट था? जनरल डब्बा, लेकिन मैं सेकंड क्लास में रिजर्वेशन बोगी में आया। अब किस तरह से आया, यहाँ पे एक शब्द में खत्म कर दिया सर, चार्म ऑन द टिकट इंस्पेक्टर, अर्थात अपनी बातों में उन्होंने टीसी को क्या कर लिया था सर, फंसा लिया था, उलझा लिया था, और सेकंड क्लास में जाकर के बैठ गए थे। और इतना अपने बातों में उलझा लिया था कि वो टीसी उनके बातों में अगर उनको बाहर तक छोड़ने तक गया था कि चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूं। जो भी है मतलब एकदम चतुर चालाक इंसान है। कौन? नानू काका। टीसी होता है बनी, टीटी नहीं होता है, याद रखिएगा, टीसी होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, सुनो आगे देखो, चलो कहानी में मजा है, अभिभाव ना शुरू हो रहा है। चले बताइए, तो उनके पास कौन सा टिकट था? थर्ड क्लास। किस बोगी में आए थे? सेकंड क्लास में आए थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सब। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट टू मीट द मिनिस्टर, मंत्री से मिलने का पहला प्रयास, सुनिएगा ध्यान से। नानू काका इमीडिएटली आस्क्ड अबाउट द मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट, अर्थात जैसे ही स्टेशन से वो लोग बाहर आते हैं तो कार में बैठ करके अब कहां चले जाते हैं सर, घर जा रहे होते हैं। तो पूछते हैं क्या अपने लेखक से, यानी अपने भगिनों से पूछते हैं क्या कि तब मंत्री से मिलने का मेरे व्यवस्था करवाया है ना। और इनका दिमाग खराब है, वो तुरंत बोल देते हैं नहीं मैंने नहीं करवाया है। तुरंत क्या बोलते हैं सर, नहीं मैं नहीं करवाया है, मैं एक अपर सचिव हूं, ऐसा ऐसा बात मतलब बोलते हैं। तो नानू काका क्या करते हैं सर, आगे देखते हैं सर। हाँ वही बात है सर, द नरेटर रिफ्यूज सेइंग द हैज नो, देखिए इन्फ्लुएंस, यानी कहने का मतलब हुआ, वो जो कथाकार है वो कहते हैं कि उसका कोई प्रभाव, यानी मेरी कोई वहां पे जान पहचान नहीं है, मेरा कोई वहां प्रभाव नहीं है, मेरा वहां पे नहीं चलता है। माने मंत्री साहब मिलने आए हैं, जहां पे मंत्री लोग रहते हैं ना, मेरा वहां पे किसी से नहीं चलता है, मैं कैसे मिलवाऊंगा। अब आगे देखिए, नानू काका ट्राइज हिमसेल्फ बट, अब इसके आगे मैं बाद में बता रहा हूं, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए। तो नानू काका क्या करते हैं सर, सीट पे ऐसे हो जाते हैं, एकदम माने सोच वाला में डूब जाते हैं, नहीं होता कुछ समय के लिए। उसके बाद से मैंने घर वालों पहुंच गए, ठीक है, अब घर में पहुंच गए। तो अब नानू काका खुद से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन याद रखिएगा सर, लेखक जो है अपने मामा को लेकर नॉर्थ ब्लॉक में जाते हैं। कहां जाते हैं? नॉर्थ ब्लॉक, यानी जहां पे मंत्री लोग रहते हैं ना, मंत्री लोग जहां पर रहते हैं वहां के किस क्षेत्र में लेकर जाते हैं? नॉर्थ ब्लॉक में लेकर जाते हैं। अब आगे क्या होता है सर, आफ्टर 2 hours of running from one club to another, he only gets an appointment after 3 days। सुनिएगा ध्यान से। अब नानू काका चूंकि वो मना कर दिए थे मामा जी कि नहीं हमसे नहीं, मामा जी नहीं सर बल्कि लेखक जी मना कर दिए थे कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, आपसे हम कैसे मिल हो पाएंगे। ये स्वयं जाते हैं, ट्राई करते हैं नॉर्थ ब्लॉक में जाकर के, और 2 घंटा बाद लौट कर आते हैं तो खूब बढ़िया बढ़िया मराठी भाषा में गरियाते आते हैं। सुनिएगा ध्यान से, किस भाषा में? मराठी टंग उनका मदर टंग एक तरह से कह सकते हैं, यानी वो मराठी है। नानू काका कौन है सर? मराठी। ये कहां के हैं? मराठी। और जब कोई आपात स्थिति आता है सर, हम लोग चाहे कोई भी हो तथा हिंदी में गरियाते हैं, चाहे हिंदी में बतियाते हैं, ए जोन हो बोले भोजपुरी भाषा में आओ है ना, बाद में पर्यावरण देखिएगा, धाए धाए खाली भोजपुरी निकलता है कि ना जी, ये बात जान लीजिए। तो खूब बढ़िया से खूब बढ़िया बढ़िया डैश 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 शब्दों का प्रयोग करते हुए आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं
कहते हैं बताओ मुझे यहाँ से यहाँ दौड़ाया, ये किया वो किया, और लास्ट में जाकर के मुझे 3 दिन का अपॉइंटमेंट दे दिया 3 दिन बाद है। मैंने खूब एकदम खिसियानी में है। कौन? नानू काका। अब आगे देखिएगा। मीटिंग विथ लाला सोहनलाल रतिराम। लाला सोहनलाल रतिराम से मुलाकात। अभी लाला सोहनलाल रतिराम कौन है तो सुनिएगा सब ध्यान से। दिल्ली के ये पार्टी बॉस है। कौन है सर? दिल्ली के पार्टी के ये बॉस है। अब भाई नेता लोग में पार्टी में जो बॉस होता है उसकी बड़ी दबदबा चलता है, सब सभी को पता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाई चांस द नरेटर मेंशन रतिराम। अभी रतिराम कौन है सर? तो याद रखिएगा ये सोहनलाल का बेटा है। सोहनलाल का बेटा है, याद रखिएगा। रतिराम किसका बेटा है? सोहनलाल का बेटा है। देखते चलिए। सन ऑफ लाला सोहनलाल रतिराम और पावरफुल पार्टी बॉस ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली का एक शक्तिशाली पार्टी के क्या है सर? वो बॉस है सोहनलाल। केवल इतना याद रखिए। कौन? सोहनलाल और उनके बेटा का नाम रतिराम। सुनिएगा ध्यान से। क्या होता है कि जब वो गाली देते हुए आते हैं ना, माने खिसियानी मुंह लेकर के जो भी है, तो लेखक अब चल देते हैं घर की गाड़ी की तरफ से, तो एक चमचमाती येलो कलर की स्पोर्ट कार होती है। कौन सी होती है सर? येलो, यानी कि पीली कलर की कार होती है, जो उस लेखक को ओवरटेक करके हॉर्न मारते हुए निकलती है इस तरफ। सुनिएगा ध्यान से। निकलती है इस तरह से ओवरटेक करते हुए। तो एक तो मामा खिसियाई बने, ऊपर से कौन हॉर्न मार के ओवरटेक करके निकल बा, तो खूब बढ़िया से बोलते कौन कौन हो, ठीक है, कौन हो, खूब बढ़िया से पूछते हैं। तो ये रतिराम है। तो रतिराम पता है इसको ना एम्बेसडर के साथ, विदेश मंत्री के साथ, हजरत बरकत अली के साथ जाने का मौका मिला था। विदेश मंत्री समझ सकते हैं एक तरह से, ठीक है सर। राजदूत का मतलब कुछ अलग होता है, लेकिन मैं विदेश मंत्री आपको समझा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। विदेश मंत्री के साथ ये जाने वाला था, इसकी नौकरी लगने वाली थी, लेकिन नहीं लग पाया, पता ना क्यों। अरे ये बातों ही बातों में उनके मुंह से क्या निकल जाता है, लेखक के मुंह से, ये सोहनलाल का क्या है सर? बेटा है। और सोहनलाल कौन है? पार्टी बॉस है। अब नानू काका को मिल जाता है। ध्यान सुनिएगा सर, क्या मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिए। नानू काका डिसाइड्स टू मीट हिम। मीट हिम माने क्या तरह से? सोहनलाल साहब। नानू काका डिसाइड कर लेते हैं कि अब मैं सोहनलाल से क्या करूंगा सर? मिलूंगा। अब तो सुनिएगा ध्यान सर, याद रखिएगा, ये नानू काका मंत्री से क्यों मिलने आए हैं कोई नहीं जानता है पूरे पाठ में। बेमतलब से मिलना है, बस इतना, बस उनको मन कर दिया है मंत्री से मिलना है तो मिलना है, बात खत्म। कहा मिलना है तो कोई नहीं जानता है, ठीक है। एक नहीं होता है होता ना, हम करबे करम चाहे जो कुछ होगा चाहे ना, वो हमारा मतलब नहीं। लेखक भी नहीं जानते कि उनको मंत्री से क्यों मिलना है, खुद वो भी नहीं जानते कि हमको मंत्री से क्यों मिलना है। बस अलग अलग मंत्री लोग से मिलना चाहते हैं। बस इनके मन में सपना है कि हमको क्या करना है सर? मंत्री से मिलना। इसके लिए चाहे जो भी हो जाए। आगे देखिएगा सर। अरे तो नानू काका किन से मिलने को डिसाइड करते हैं? सबसे पहले सोहनलाल, यानी कि दिल्ली के जो पार्टी बॉस उनसे मिलने का डिसाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया मास्किंग। मास्किंग का मतलब होता है किसी एक रूप से दूसरे रूप में ढाल देना। सुनिएगा ध्यान से। मास्किंग द नरेटर विथ अ टर्बन एंड कोट एज हिज एडीसी। एडीसी का मतलब होता है सर, सुनिएगा ध्यान से, कोई एक बड़ा पदाधिकारी होता है, उसके साथ में जो व्यक्ति रहता है ना, उसको एडीसी बोलते हैं। अब सुनिए ध्यान से क्या कहता है। जब सुनते हैं कि रतिराम सोहनलाल का क्या है सर? बेटा है, और वो रतिराम हजरत बरकत अली जो कि एम्बेसडर हैं, क्या है सर? देखते रहिए, सुनिए मेरी बात को ध्यान सुनिए। हजरत बरकत अली जो कि एम्बेसडर हैं, एक तरह से राजदूत हैं, विदेश मंत्री ये समझ सकते हैं सर। तो उनके साथ ये काम करना चाहता है और ये जाना चाहता है। तो पहले अपनी दिमाग लगाइए कि अगर कोई हजरत बरकत अली का मित्र सोहनलाल से मिलना चाहे, ध्यान सुनिएगा, तो क्या सोहनलाल हजरत बरकत अली से नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों? क्योंकि सोहनलाल के बेटे का जीवन का सवाल है सर, उसको मेरे साथ नौकरी कराना है। अब सुनिएगा, तो डिसाइड करते हैं कि मुझे सोहनलाल से मिलना है, ठीक है। तो डिसाइड करते हैं, और लेखक को याद रखिएगा सर, जोधपुरी कोट। कौन सा कोट? जोधपुरी कोट पहनाते हैं। कौन सा कोट? जोधपुरी कोट। और ह्यूज ऑरेंज टर्बन, एक बड़ा सा नारंगी कलर का कोची पहनाते हैं सर, पगड़ी पहनाते हैं। यानी उस बेस में उनको क्या करते हैं? ढाल देते हैं। ये पूरा का पूरा एक तरह से कॉमेडी चल रहा है कि बस मिलना है तो हमें कौन कौन सा रास्ता अपनाना है, बस वही अपनाना है। बताइए तो लेखक को नानू काका कौन सा ड्रेस पहनाते हैं? जोधपुरी कोट पहनाते हैं, और सर पर कौन सा कलर का पगड़ी बांधते हैं? नारंगी कलर, नौरंगी नारंगी कलर का बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा सर, देखते चलिए, बातें बंद।
और उनको क्या बोलते हैं, किस पद पर उनको रखते हैं, एडीसी। यानी लेखक को क्या बोलते हैं कि तुम किसकी तरह व्यवहार करना, एडीसी की तरह व्यवहार करना। एडीसी के बारे में मैंने आपको पहले बताया। देखिए एट सोहनलाल हाउस, अब वो सोहनलाल के घर में पहुंच जाते हैं। ठीक है सर, अब देखिए कितने ढीठ आदमी है, एगो बड़का चुका नेता घर पहुंच जाते हैं सीधे। एट सोहनलाल हाउस नानू काका, सुनिएगा ध्यान सर, प्रिटेंड्स टू बी जमींदार डेलीगेट्स का मतलब हुआ वो एक तरह से किसानों के जो जमींदार सबसे मेन होते हैं ना, वही बन करके वहां पे जाते हैं। क्या बनकर जाते हैं सर, किसानों के प्रकार जमींदार वो बनकर जाते हैं। आगे देखिएगा सर, एंड ड्रॉप्स हिंट्स अबाउट नोइंग एम्बेसडर हजरत बरकत अली एचबी। एचबी जहां आएगा उसका मतलब क्या हुआ, हजरत बरकत अली, जो कि एम्बेसडर है। क्या है सर, एम्बेसडर है, विदेश मंत्री, राजदूत है। सुनिएगा ध्यान, वो बातों ही बातों में ना नानू काका ऐसे प्रिटेंड कर देते हैं, बता देते हैं कि मैं हजरत बरकत अली को जानता हूं, वो मेरे मित्र हैं। आप पाठ में इस तरह से मेंशन किया, अरे वो मेरा बचपन का मित्र है, उसको कुछ भी करना होता है ना तो पहले मुझसे पूछता है तब कोई काम करता है। आपको पता है जब उसको एम्बेसडर बनाया जा रहा था तो उसने किससे पूछा था, मुझसे पूछा था। अब सोहनलाल धधा बोले, अरे बाप रे बाप, देवता रो कहां बनेगा, राउरे तो जरूर रोला आई। भाई देखे सुनो, चुप। सोहनलाल वरीड अबाउट हिज सॉन्स फॉरेन पोस्टिंग 6 नानू काकाज हेल्प। सुनिएगा ध्यान से, अब सोहनलाल अपने लड़के यानी रतिराम को लेकर चिंतित हैं। किस पोस्ट के लिए सर, फॉरेन यानी विदेशी जो पोस्ट है, विदेश मंत्रालय में जो पोस्ट है, इसके लिए चिंतित है। और उनको लगा कि ये जो नानू काका है ना, ये मेरी मदद कर सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, नानू काका प्रॉमिस, बहुत सारी वहां पर वार्तालाप होती है सर, ढेर सारी बातें होती है। नानू काका प्रॉमिस टू राइट टू एचबी, यानी वो हजरत बरकत अली को पत्र लिख देंगे एंड विंस सोहनलाल फेवर। किनके पक्ष में सर, सोहनलाल के पक्ष में, और आपके बेटे का नौकरी क्या हो जाएगा, लग जाएगा, मिला जुला। इसी बीच एगो और ही बात होती है, तो सब सुनिएगा ध्यान से, कहानी को समझिए अच्छी तरह से। आइए, प्लान टू इंप्रेस द मिनिस्टर। अब कौन सा मिनिस्टर, तो कल्याण मंत्री के पास जाएंगे, वेलफेयर मिनिस्टर। एगो मिनिस्टर से मिल लिए हैं जिसका नाम क्या है, सोहनलाल। सुनिएगा ध्यान से, अब सीधे कल्याण मंत्री, वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री से मिले जाते हैं। सब सुनिएगा ध्यान से, बातें बंद। अब देखिए, नेक्स्ट डे नानू काका इंसिस्ट ऑन विजिटिंग द वेलफेयर मिनिस्टर्स हाउस इन स्टाइल। आखिरकार ये वेलफेयर मिनिस्टर के पास जाते क्यों हैं, इसके बारे में पता कैसे चलता है, ध्यान से सुनिएगा सर। जब वो रतिराम बोल रहे हैं सर, जब वो सोहनलाल से बात कर रहे होते हैं ना, तो बातों ही बातों में नानू काका के मुंह से ना एक बार कल्याण मंत्री निकल जाता है, यानी कल्याण मंत्री के बारे में निकल जाता है। चलो वो देखते हैं क्या कि सोहनलाल जो है ना इस बतिया पे खिसिया जाता है। तो नानू काका इतने चलाक थे, इतने चलाक थे ना, उनको तुरंत पता चल जाता है कि सोहनलाल को कल्याण मंत्री से नफरत है। अब सुनिएगा ध्यान से, तो पूछते हैं कहा कि सोहनलाल, अच्छा कल्याण मंत्री आपके मित्र हैं क्या, तो वो तो जान रहे हैं कि इसको नफरत नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मेरा मित्र नहीं है। तो अब सोहनलाल अपने में बोला, सही बोले, बहुत बहुत हरामखोर है, बहुत नमक हराम है वो, ऐसे से बात बोलने लगते हैं। मैंने उसको टिकट दिलवाया, मैंने उसको मंत्री बनवाया, आज बताइए मैंने अपने बेटे की शादी उसकी बेटी से करने को कहा ना तो नकार दिया। अब समझिए ध्यान से सर, बात कहां पर है, यानी सोहनलाल अपने लड़के यानी रतिराम की शादी किससे करना चाहता है, कल्याण मंत्री की बेटी से करना चाहते हैं। अब ये बात किसको पता चल गई, नानू काका को पता चल गई। इसके बाद से सोहनलाल कुछ और बातें बता देता है। क्या बातें बताता है तो समझिएगा ध्यान से। वो अपनी बेटी की शादी किसी निन्नौर का राजकुमार है, निन्नौर एक जगह का नाम है सर, निन्नौर के राजकुमार से करना चाहता है। बताइए आजकल के राजकुमारों को क्या है ये, मतलब अपने आप को मतलब बात बताते हैं उनको ये, तो वो बता देते हैं किससे शादी करना चाहते हैं, तो निन्नौर के कोई राजकुमार है उससे अपनी बेटी का शादी कर रहा है, बताइए, और हमको नकार दिया। अब इनके दिमाग में क्या चलने लगा, अब सुन लीजिए सर। अब क्या हुआ, अब ये जाएंगे कल्याण मंत्री के घर, क्या बनकर, तो निन्नौर के राजकुमार का जो वहां का एस्ट्रोलॉजर जो पंडित होता है ना, पुरोहित होता है ना, वो पंडित बनकर जाएंगे कल्याण मंत्री के घर। ध्यान से सुनिएगा, इतने खतरनाक आदमी है ना नानू काका, इतने प्लानिंग के साथ जाएंगे ना, वो वहां पर उनसे नहीं मिलेंगे, कल्याण मंत्री से नहीं मिलेंगे। अगले दिन खुद कल्याण मंत्री अपनी गाड़ी घोड़ा लेकर के खुद नानू काका के घर आएंगे उनसे मिलने के लिए। देखिए कैसे दिमाग लगाते हैं, कभी सुनिएगा ध्यान से। बातें नहीं, दिमाग वाकई में सब सोचिए। एक पॉइंट पर नानू काका समझ जाते हैं क्या कि देखिए जरा इसको कल्याण मंत्री से नफरत है, और तुरंत बात को पलट देते हैं।
तो लोग अपने मन सब बोल देता है कि बताइए हमारे लड़कों का शादी अपना लड़किया ना कोई बस आए हम ओकरा का टिकट दियो नहीं अगला बार दिवा चलो हाँ अगला बार बढ़िया मंत्री की देखत रहो। सुनिएगा ध्यान से। अच्छा ही बॉट सुनिएगा और ह्यूज कार सुनिएगा प्रिटेंडिंग टू बी अ रिच बायर एंड मेक्स द नरेटर एक्ट और ये साउफर लिखा है। क्या लिखा है सर? साउफर का मतलब ड्राइवर होता है, याद रखिएगा। ड्राइवर समझ में आता है ना? अब सुनिए फिर से अभी लोग भेष धरेंगे। क्या धरेंगे सर? एक बार भेष धरे से किससे मिलने के लिए? सोहन लाल से मिल लिया, मिशन एकम्प्लिश सक्सेसफुल। अब सुनिएगा सर ये भेज करते हैं, कहते हैं क्या नानू का दिमाग लगाते हैं क्या अगले दिन, जैसे किताब में ऐसा मेंशन किया गया सर, कहते हैं क्या कि अगले दिन एक काम करना है, आज चलना है मिलने। तो कहाँ चलना है? तो कल्याण मंत्री से। अभी है अब लिखो क्या कल है ना ना हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे। तो उनका कोनो बात का टेंशन नहीं है। किनको? नानू काका को। वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, चलो जल्दी 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 करो जल्दी। तुम्हें एक खूब बड़ी गाड़ी का व्यवस्था करो, क्योंकि जब किसी बड़े आदमी से मिलने जाना है तो हम भी किस तरह दिखने चाहिए? एक बड़े आदमी की तरह दिखने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा सर, एक बड़ी गाड़ी का व्यवस्था करो और तुम मेरा ड्राइवर बनकर चलोगे। क्या बनकर चलोगे सर? साउफर, यानी ड्राइवर बनकर चलोगे। अब किसी तरह बेचारे हुए मानते हैं। कौन मानते हैं? तो कुछ दिन पहले ही लेखक यानी मलगोंकर जी को एक गाड़ी के बारे में पता था जो शिखा ऑटो डीलर के पास था। किसके पास था सर? शिखा ऑटो डीलर के पास था और वो गाड़ी बेचना चाहता था। और जाहिर सी बात है, सब जब कोई बड़ी गाड़ी खरीदता है तो उसको ड्राइव टेस्ट लेता है। क्या कहता है सर? ड्राइव टेस्ट, यानी कुछ देर के लिए चलाने के लिए लेता है, सभी को पता है। तो भाड़ा पर ना फ्री में वो गाड़ी मिलेगा। देखिएगा सर ध्यान से कैसे। तो क्या होता है, उस गाड़ी को लेने के लिए और अपने आप को डीलर के सामने अमीर प्रस्तुत करने के लिए देखिए वो दिमाग लगाते हैं। अपने काले कोट में ये क्या करते हैं सर? हाँ सर 10 मिनट पढ़ाएंगे, आप पढ़ाइए। सुनिएगा, ये अपने काले कोट में एक खूब बढ़िया चेक फाड़ते हैं। चेक पर 1000 की कितना 1000 ना सर, हाँ 1000 का साइन भर देते हैं चेक और चपेट को उस पर रख देते हैं। एक धोबी को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं सर? यानी कपड़ा धोने वाले को बुलाते हैं, उसको कोटवा दे देते हैं। आप कुछ देर के लिए जाकर बतियाते हैं, मैंने कुछ बताया होंगे कि ऐसे ऐसे तुमको करना है, मैं तुमको इतना रुपया दूंगा। वो चला जाता है। आप जाते हैं, आप शिखा ऑटो डीलर के पास बैठ जाते हैं। आप बैठ कर अभी कुछ बातें ही हुई है तो जो कपड़ा धोने वाला था दौड़े दौड़े आता है, एकदम हाथते आते, अरे सर एकदम हाथते आते आता है। कहता है देखिए ना ये आपके बगली में अंदर छुप गया था, देखिए ना ये क्या है। तो देखते हैं अरे ये तो 1000 का चेक है। ध्यान सुनिएगा, 1000 का चेक है। अरे तुम कितना ईमानदार हो, ये फलान ठिकान। आज के जमाना में कहा इतना कोई ईमानदारी दिखाता है। और उसको 2 रुपये निकाल करके देते हैं। कितना रुपया सर? 2 रुपया। हाँ जो भी है तो उसको चेक में दे दिए। चलो माने ऐसा प्रस्तुत करते हैं ना कि डीलर का कहता है इतना अमीर आदमी है भाई। वो तुरंत अपनी गाड़ी क्या कर देता है सर? उनको दे देता है। जी सर लेकर जाइए, बिल्कुल आप इसका ट्रायल टेस्ट लीजिए, आप कल देखिएगा, अच्छा लगेगा तो खरीदिएगा, नहीं तो मत खरीदिएगा। अभी लोग लेकर चले जाते हैं कहां चले जाते हैं? कल्याण मंत्री के घर, सीधे एंट्री मार देते हैं। सब सुनिएगा ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। ऐ सुनो, यूजिंग ऑफ क्लेवर ट्रिक, एक चालाकी तरीके से सुनिएगा ट्रिक के अनुसार, विथ अ प्लांटेड चेक एंड द धोबी नानू काका कन्वेंस द शिखा ऑटो डीलर। याद रखिएगा सर, किस डीलर के पास गए थे? शिखा ऑटो डीलर। सुनिएगा, शिखा ऑटो डीलर ऑफ हिज वेल्थ एंड बोरोज द कार। अपनी मतलब जो एक धोबी के माध्यम से अपनी अमीरी वहां पे प्रस्तुत कर देते हैं और कार को बोरो का मतलब भाड़ा पे क्या करते हैं सर? ले लेते हैं। आगे देखिएगा, अब कहां गए हैं? एट द मिनिस्टर्स हाउस। कौन मिनिस्टर? कल्याण मंत्री। देखिए शुरू में मिले थे, मंत्री नहीं था, नेता था। अब ये मंत्री जी हैं सर। सुनिएगा ध्यान से, मंत्री सर वाकई में सब पावरफुल पद होता है सर। मंत्री जब चलते हैं ना, आगे पीछे 3 4 5 5 गाड़ियां चलती हैं, पुलिस चलते हैं, सभी लोग चलते हैं, हमेशा याद रखिएगा। सुनिए यहाँ देखिए, हाई सुनो, एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, यानी कि जो उनका आवास था, यानी कल्याण मंत्री का जो आवास था, वहां पर जाकर नानू काका रिफ्यूज टू डिस्टर्ब हिम बट साइन यानी कुछ लिखते हैं द विजिटर्स बुक। विजिटर्स बुक का मतलब होता है, देखिएगा सर, पंडित जी लोगों के पास, एस्ट्रोलर्स के पास एक छोटी छोटी डायरी में तो किताब होता है। वो जाते हैं, उतरते हैं, चारों जगह घूमते हैं, माने क्षेत्र में कल्याण मंत्री घर, आ कुछ लिखते हैं कॉपिया पर। तो उसके जितने भी सेक्रेटरी होते हैं कल्याण मंत्री के पर आकर बोलते हैं सर कौन है कौन है कौन है। तो लिखते हैं, कहते हैं मुझे मंत्री जी को मतलब परेशान नहीं करना है सर, बस लास्ट में बता देगा मैं निनौर का जो एस्ट्रोलजर हूँ, पंडित जी हूँ। सुनिएगा ध्यान से,
हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर। सुनिएगा सर ध्यान से, यानी कि निन्नौर के महाराजा के वंशुनागत यानी ज्योतिष यानी कि खानदानी पंडित हैं। ये किसी तरह भी बात किनके पास पहुंच जाती है, किनके पास? कल्याण मंत्री के पास। सुनिएगा, ये इतना ही कहते हैं, कुछ लिखते हैं और वहां से चल देते हैं। क्या करते हैं? चल देते हैं। सुनिएगा ध्यान से। He loudly orders the narrator, ऑर्डर्स को लाउडली बोलते हैं। किनको? ड्राइवर बनकर गए हैं कौन? लेखक। एकदम लाउडली बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? टू ड्राइव हिम द महाराजा प्लेस क्रिएटिंग द इंप्रेशन ऑफ अर्जेंसी। एकदम अर्जेंसी यानी इमरजेंसी बोलते, तुरंत लेकर चलो मुझे महाराजा के घर, तुरंत मुझे लेकर चलो। कहाँ? महाराज के पास, निन्नौर के महाराज के पास मुझे तुरंत लेकर चलो। यानी कौन चीज देख लो यहाँ। अब जाहिर सी बात देख लो, अपने यहाँ पंडित जी कुछ को है ना देश। अरे बाबू तारा पर शनिचर महाराज बारे, हर एक शनिचर के दिन करिया पैंट जमा पहन के, करिया धागा पहन के जाकर दिन बाबा का जल धरिया पीपर में, और खूब करता हुआ ठंडा होके जो लड़का हो लोग हमरे के खाली पंडित जी बाबू कर, लेकिन जो भी है सर अच्छा है। खूब ठंडा था, कह दिए थे प्रत्येक शनिचर दिन पहले करिया धागा हाथ में, गोड़ में, ठीक बा, करिया पहना के, कांटी के दुपची अंगूठी पहना के, दुका दुका। सुनिएगा ध्यान से करके प्रत्येक शनिचर के शुरू जुगे से पहले जिन बाबा तो पीपल के जो कथी जल ढारना है। अब जैसे ही शनिचर आवे ओकरा लड़का के बुद्धि हम सुधी से लेट ले, बाबू ए बाबू हम माई के बड़ी चिंता है, उठ जाओ माई हमारे नहा दो, फिर सब चीज रेडी कर दे। हम उठी तो इन्हें के माने गर्म पानी कर रखो बेचारी, शर्ट दे नहाओ, कोट दे पहनाओ, आधार लेकर चल दे। आ जाए सो जल ढारी संता करी सब, फिर आई सब लगातार पूरा ठंडा रहे कि शनिचर शनिचर नहिले रहनी। ठंडा में भाई देखो सुनो, ठंडा में हमें रोज रोज नहाना चाहिए, बिल्कुल नहाना चाहिए, भले हम नहीं नहाते हो, बात अलग है। बात बतियाता है रोज रोज नहाते हैं, कौन नहाता है ठंडा में रोज रोज? हाँ पानी तुम एगो रोटी खा लो, लड़के तो एगो रोटी खा ली सब, सबसे कम के खाला ना, चुप बात बतियाएगा। तू लोग बोलते हैं लड़का लोग, कोई भी लड़की ऊपर मत बोलना, सबसे कम खाती है ये लोग। सच बात कौन लग सकता है इन लोग को? दादा सब अपन बहुत कम खा लो, तुम तो खेबे ना करो, तो हवा पीते गिर। हाँ देखो सुनो, नहीं देखो गलत बात है, सुनो मैं बता रहा हूँ, सुनाए लड़कियां जब खाना बनाएंगी तो लेना चिखत में खाएंगी खाना, ठीक है। ओकरा बाद से जब सबको परोसेंगी घर भर के लोग को, भाई पापा माई सबको, और से जितना दे छोड़ी वो खाइए सब, ठीक है। और बाद से आपन हिस्सा बोल लेगा तो नहीं खा, तो कहां से 4 5 रोटी खाई लो? सही में 1 1.5 रोटी खाती है सर। हम इस बात से अग्री करते हैं, बिल्कुल हम आप लोगों के सपोर्ट में हैं। यहाँ देखिए तो क्या होता है सर, अभी कल्याण मंत्री घर से, क्या कल्याण मंत्री से मिले हैं? नहीं, ये बोलेंगे मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता हूं, बस यही घूमने देखने आया था। लिखो के क्या करते हैं सर, चल देते हैं। अब देखिए आगे बातें बंद। द मिनिस्टर हिमसेल्फ क्यूरियस लेटर विजिट नानू काका एट द नरेटर्स होम। और पता है सर वो पता क्या देते हैं? थारकर नानू काका का जो लेखक होते हैं ना, उन्हीं के घर का पता दिए होते हैं। थारकर उन्हीं के घर का पता दिए होते हैं। तो लिखा है सर, बाद में उत्सुकतावश मंत्री स्वयं कथावाचक के घर नानू काका से मिलने जाते हैं। यानी अगले दिन क्या होता है सर, जब वो आते हैं सुनते हैं, कहा है निन्नौर के खानदानी पंडित हैं, कुछ 4 घूम के लिखले हैं, ध्यान सुनेगा, तो लिख कर देते हैं, वो एड्रेस होता है। तो अगले दिन स्वयं कल्याण मंत्री, भाई उनकी बेटी का शादी करना है किनसे? निन्नौर के राजकुमार से। आज जहां जो पंडित जी कुछ है ना होने कॉलम तले शादी का हुई ना हुई, उसीलिए तुरंत एड्रेस पे पूरा गाड़ी घोड़ा लेकर के अगले दिन कहाँ पहुंचते हैं? नानू काका के घर पहुंचते हैं। ये थे नानू काका, वही नानू काका जहाँ पे रह रहे हैं, अपने भगिनवा घर है। सुनेगा ध्यान से। अब कंक्लूजन है, अब निष्कर्ष क्या निकलता है, तो ध्यान से देखिएगा सर। नानू काका मिशन इज अकम्प्लिश्ड, यानी नानू काका का मिशन पूरा होता है कि वो मंत्री से मिलना था, और कल्याण मंत्री उनके घर पर आकर उनसे मिलते हैं। आगे देखिएगा, आज शुरू में 2-3 दिन कौची ले रहे थे लोग, अपॉइंटमेंट ले रहे थे लोग, 3 दिन बाद मिला था। आइटम 2 दिन में फरिया लिए हैं। पहले दिन किससे मिलनी है? सोहन लाल से। अगले दिन किससे मिले हैं? कल्याण मंत्री उनके घर पर आए हैं मिलने के लिए। वाह, देखिए देखिए, थ्रू द नरेटर नेवर लर्न्स व्हाट इज इट वाज। सुनिएगा,
कथावाचकों को कभी पता ही नहीं चला कि ये क्या था। नानू काका क्यों मिलना चाहते थे मंत्री थे, मंत्री से क्यों, उनको पता ही नहीं चला। आगे देखिएगा, द नरेटर वंडर्स व्हाट विल हैपन व्हेन द ट्रूथ कम्स आउट। नरेटर यानी कथावाचक इस बात को लेकर चिंतित थे, जब सच्चाई का सबको पता चलेगा, जब उनको पता चलेगा कि ये कोई इंसान ही नहीं है जो हजरत बरकत अली को जानता है, ये कोई इंसान ही नहीं है जो निनौर का ज्योतिष पंडित है, तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात मेंशन किया गया सर, दैट नानू काका हैज नो रियल कनेक्शन विथ निनौर, यानी जब ये सच्चाई पता चलेगा कि नानू काका का निनौर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो पता नहीं क्या होगा। ही देखिए कंक्लूड्स मोरसली दैट व्हेन इट हैपेंस he wants to be far out range, लेकिन जब तक ये होगा, जब तक ये सच्चाई निकलेगा, तब तक हमारे मामा जी कहाँ रहेंगे सर, बहुत दूर चले गए होंगे, इसलिए उनको भी किसी प्रकार की चिंता नहीं है। पाठ यहीं पे पूरा का पूरा कहानी समझ में आया। चलिए कुछ क्वेश्चन के जवाब दीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कौन चीज, अरे भाई खैनी का मत, अच्छा खैनी के बाद में अभी बता, जब जब कोई भी मैटर होता था ना, वो तुरंत निकालते थे सिल्वर बॉक्स, यानी चांदी का, उनका जो खैनी वाला है, किसका है सर, चांदी का चुनौती हाँ चुनौती है, निकालते थे और खैनी खाते थे बार बार हर एक मैटर पे। बस यही तो बात है, एक चुटकी खैनी, यानी कहने का मतलब है जैसे ही खैनी लोग खाते हैं ना, तो उनका दिमाग और 10 गुना ज्यादा काम करने लगता है, बुझाया। तो मतलब अब तराई मत मार लगी लोग। तो पाठ यहाँ पे खत्म हो गया, कुछ क्वेश्चन के जवाब दीजिए जल्दी से, भाई। हाँ, अ पिंच ऑफ ए स्नॉब के स्टोरी राइटर कौन है? मनोहर मलगांवकर है, बहुत बढ़िया। मनोहर मलगांवकर कहाँ के राइटर हैं? इंडियन राइटर हैं, बहुत खूब। मनोहर मलगांवकर क्या क्या है सर बताइए? शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवेलिस्ट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, इनके कितने प्रकाशन छप चुके हैं? 25 प्रकाशन क्या हो चुके सर, छप चुके हैं, बहुत खूब। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए सर, नानू काका नरेटर के क्या है? मामा जी, ठीक है। चलिए मामा जी जो आते हैं, मामा का कितने लोग वेशभूषा बता सकते हैं सर? चलिए जवाब दीजिए, मामा कौन सा कोट पहने हुए हैं? नी तक यानी कि ठेहुना तक ले ब्लैक कोट पहने हुए हैं। कौन सा कोट पहने हुए हैं सर? ठेहुना तक ब्लैक कोट पहने हुए हैं। कौन कलर की गमछी है? व्हाइट कलर की गमछी है, ठीक है। जिनके माथा पर पगड़ी है वो कौन सा कलर का है? रेड टर्बन है। कौन सा है? रेड टर्बन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, उनकी मूछें कैसी है? इंप्रेसिव। कैसी है सर? इंप्रेसिव, एकदम आकर्षक। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, बताइए नानू काका जिस ट्रेन में आते हैं उनके पास कौन सा टिकट होता है? 3rd क्लास टिकट होता है, बहुत बढ़िया। और किस बोगी में आते हैं? 2nd क्लास की बोगी में आते हैं, बहुत खूब, बहुत तेज है। अब वो अपने साथ क्या लेकर आए होते हैं? बिल्लियों की बच्चियां यानी किटन, ठीक है सर। ओके आगे बढ़ते हैं, अब बात को चेंज करते हैं, ठीक है। बताइए रतिराम किन का लड़का है? सोहनलाल का। सोहनलाल कौन है? तो पार्टी बॉस। कौन है सर? पार्टी बॉस है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बताइए सर, अगला क्वेश्चन है कि बताइए नानू काका किनका मित्र बताते हैं अपने आप को? हजरत बरकत अली के, ठीक है। अब हजरत बरकत अली कौन है? एम्बेसडर है। कौन है सर? एम्बेसडर है। ओके चलिए, और बड़ी एकदम आसान है सर, आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए यहां देखिए, द कॉमिक स्टोरी, ये कैसा स्टोरी है सर? कॉमिक स्टोरी है जो किस चीज से भरा हुआ है? विट एंड एडवेंचर से। सुनिएगा, द कॉमिक स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नॉप रिटन बाय मनोहर मलगांवकर इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, ठीक है सर। खाली पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। आगे देखिएगा, he was a great novelist of India. Nanu Kaka is the main character and the maternal uncle of the narrator. The writer himself narrates the story here. narrator जो लेखक जो हैं खुद इस कहानी को लिख रहे हैं। कौन लिख रहे हैं सर? वो उनके जीवन पर बीता वो खुद वो कहानी क्या कर रहे हैं सर? लिख रहे हैं, यानी वो नरेट कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, ये लाइन पूरा समझ में आया? आसान है सर। मेन कैरेक्टर कौन है कहानी के? नानू काका। जो लेखक के क्या है? मामा जी। आगे बढ़ते हैं भाई, समरी है, ध्यान दीजिएगा। नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। नानू काका दिल्ली क्यों आए थे? कुछ मिनिस्टर यानी कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आए थे। एंड द नरेटर हु इज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविजन, और जो नरेटर क्या है सर? अंडर सेक्रेटरी यानी अपर सचिव, वो भी किस सेट पर है? प्रशिक्षक यानी कि प्रशिक्षक बोले सर, प्रशिक्षण यानी कि अभी वो ट्रेनिंग के पद पर है। हैज टू टेक हिम टू नॉर्थ ब्लॉक। किस ब्लॉक में लेकर जाते हैं? नॉर्थ ब्लॉक में लेकर जाते हैं। हिज मदर, इसका मतलब हुआ कि उनकी मां ने फोर्स किया था। सुनिए, मां ने क्या किया था सर? तो लेके जाए के बाद
कहीं लेके जाइए। अब माँ के कहने पर उन्होंने 2 दिन की छुट्टी ली थी, ये भी याद रखिएगा। कितने दिन की छुट्टी लिए थे? वो अपने काम से कितने की छुट्टी लिए थे? 2 दिन की छुट्टी लिए थे। कौन? लेखक, याद रखिएगा। देखिए, बट नानू का एक्सपीरियंस वाज बिटर देयर, सुनिएगा। लेकिन नानू का वहां का बर्ताव कैसा होता है सर? कावा होता है, काय होता है। 3 दिन का अपॉइंटमेंट मिलता है तो खूब बढ़िया बढ़िया शब्दों से संबोधित करते हुए आते हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको, ये केवल समरी। आगे देखिएगा। चुप। लेटर, बाद में ही गोज टू मीट सोहनलाल। किससे मिलने जाते हैं सर? सोहनलाल से। हु इज पार्टी बॉस and successfully impress him by his words and wit, showing that he knows the ambassador's बरकत अली very well। सुनिएगा ध्यान से। वो जाते हैं और अपने आप का वहां पे इंप्रेशन वो बहुत ही जोरदार तरीके से प्रस्तुत करते हैं, और खास करके तब जब उनको पता लगता है कि ये कौन है सर, ये बरकत अली को जानते हैं, उनके मित्र हैं। आगे देखिएगा। ड्यूरिंग द टॉक विद सोहनलाल ही कैन टू नो अबाउट द वेलफेयर मिनिस्टर। यानी कि बात करने के दौरान किन के बारे में जान जाते हैं? बात करने के दौरान किन के बारे में जान जाते हैं? वेलफेयर में, यानी कल्याण मंत्री के बारे में जान जाते हैं। ऑल्सो ही न्यू दैट सोहनलाल वांटेड हिज सन टू गेट मैरिड टू द वेलफेयर मिनिस्टर्स डॉटर, बट द मिनिस्टर रिफ्यूज्ड। सुनिएगा ध्यान से। और उनको ये भी पता चल जाता है कि सोहनलाल अपने लड़के की शादी करना चाहता था मिनिस्टर की बेटिया से, लेकिन मिनिस्टर ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। आगे देखिएगा, क्यों मना किया था सर? अगला पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट। On the other hand, सुनिएगा, the welfare minister fixed his daughter marriage to the prince of Ninor। और दूसरी तरफ जो वेलफेयर मिनिस्टर है अपनी बेटी की शादी किससे तय किए हैं? निनौर के। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि लैनिया कहां चला जाता है, लेकिन तुरंत आ जाता है। कोई बात नहीं सर, इन्वर्टर का प्रक्रिया है। On the other hand, यानी दूसरी तरफ the welfare minister fixed his daughter's marriage to the prince of निन्नौर। यानी वेलफेयर मिनिस्टर अपनी बेटी की शादी कहां तय किया था? निन्नौर के राजकुमार से। नाउ नानू का वेंट टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर इन द ऑफ द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर। सुनिएगा, वो क्या बनकर जाते हैं वहां पर? निन्नौर के खानदानी पंडित बनकर जाते हैं। समझिए इस तरह से जाते हैं। एंड ही मेंशन इट इज हिज विजिटर्स बुक्स, और ये अपने विजिटर्स बुक्स जो किताब होता है उसमें मेंशन करते हैं। As soon as the welfare minister came to know about this, जैसे ही वहां और जानते हैं कि अरे बाप रे पंडित जी आई रहे हैं, he himself visited the narrator's home to meet नानू काका। और वो नानू काका घर पे जाते हैं और उसे क्या करते हैं सर? मिलकर आते हैं। आगे देखिएगा, सबसे लास्ट। फाइनली, चुप, अंततः this is a fantastic creation of मनोहर मलवंकर where he has beautifully presented the character। सुनिएगा सर ध्यान से, ये बेहतरीन रचना है किनका? मनोहर मलवंकर का, कि उन्होंने किरदार को बड़ी खूबसूरती से क्या किया है सर? पेश किया हुआ है, जो कि पढ़ने में वाकई में जो पढ़ने में मजा आ रहा है। आगे देखिएगा। इट रियली लीव्स अ जेन्युइन फ्रेश टच ऑन द रीडर्स माइंड। वाकई में पढ़ने वालों के जहन पर ये ताजा असर छोड़ जाता है। ठीक है सर, ये समरी का सर। तो समरी कुछ नहीं, जिनको कहानी याद होता है वो समरी स्वयं से भी लिख लेते हैं। चलिए, तो अगले क्लास में हम लोग इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, उसके बाद से पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज का होमवर्क है अबाउट द ऑथर एंड अबाउट द लेसन, नॉट अबाउट द समरी। ओके, पूरा का पूरा लिख करके कंप्लीट कर लेना है। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल इसी क्लास में यहीं पर। तब तक के लिए जय हिंद।